8. हेलो हेलो राजा, मैं प्रभास, मुझे विक्रम जी से बात करनी है। कैसे हैं आप? सर तो अभी सो रहे हैं। उन्हें उठा दो। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या हुआ सर? वो शैतान वापस आ गया है। क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? आपने तो खुद अपने हाथों से जमीन में गाड़ा था उसे। वो तो बाहर आ ही नहीं सकता था। यही तो मेरी समझ में नहीं आ रहा, आखिर ये माजरा क्या है? जब तक मैं रेडी होता हूँ तुम गाड़ी निकालो। ओके सर। नमस्ते विक्रम जी। नमस्ते। ये प्रभास जी कहाँ हैं? नमस्ते विक्रम जी। नमस्ते। क्या हुआ प्रभास जी? वो शैतान दोबारा आ गया है और इस बार वो अंजलि को पहले से ज्यादा टॉर्चर कर रहा है। क्या किया उसने? आप खुद चलकर देख लीजिए, वो अपने कमरे में ही है। अंजलि, देखो तुमसे कौन मिलने आया है। हाय। ये कुछ बोल क्यों नहीं रही है? इसे सदमा लगा है, अब ये कम बोलती है। इस बार तो उस शैतान ने मेरी बेटी को पहले से ज्यादा जख्म दिया है। वो कैसे? इसके पैर देखिए। ये क्या है? इसके पैरों में इतने सारे कील। हाँ, ये हाल उस शैतान ने किया है। ये आप इतने विश्वास से कैसे कह सकती हैं कि ये वही शैतान है? वो कल रात आया था, कह रहा था कि मैं वापस आ गया, जा विक्रम को बोल दे। मुझे अभी भी यकीन नहीं आ रहा कि ये कैसे हो सकता है। मैंने खुद अपने इन्हीं हाथों से उसे जमीन में गाड़ा था। लेकिन अभी मेरी बेटी बहुत तकलीफ में है, उसका कुछ कीजिए। जब उसके पैरों में पिन चुभाया जा रहा था तो वो दर्द से चिल्लाई नहीं? या आप लोग को उसने बुलाया नहीं? ये सब कल रात हुआ जब वो सो रही थी, लेकिन उसे दर्द का एहसास नहीं हुआ। बहुत अजीब बात है। 1-2 पिन होता तो मान लेता, लेकिन उसके पैरों में लगभग 150 पिन चुभे हुए हैं और वो आराम से सोती रही बिना जरा भी दर्द के। दर्द का एहसास तो उसे सुबह हुआ जब वो सोकर उठी। हमें उसका दर्द देखा नहीं जा रहा है। आप प्लीज कुछ कीजिए, कुछ कीजिए विक्रम जी, कुछ कीजिए। राजा, मेडिकल स्टोर में जाओ, मैंने तुम्हें एक दवा का नाम भेजा है, ले आओ। और कॉटन भी ले आना। अभी लाता हूँ। मैंने दवा मंगा दिया है। कील निकालते वक्त इससे अंजलि को दर्द का एहसास नहीं होगा। एक बार कील निकल जाए तो अंजलि को बहुत आराम मिलेगा। वैसे मुझे आपसे एक बात पूछनी थी। जी पूछिए। कोई तो है जो आपको नुकसान पहुंचाना चाहता है, लेकिन ये सवाल है कि वैसा क्यों करना चाहता है। मैं फिर से पूछना चाहता हूँ कि आपकी किसी से कोई दुश्मनी? नहीं विक्रम जी, हमारी तो सबसे दोस्ती है। हमारा कोई दुश्मन कैसे हो सकता है? ऐसा आपको लगता होगा। हो सकता है कि जाने अनजाने में आपने किसी का ईगो हर्ट किया हो और वो आपके पीछे पड़ गया हो। ऐसा तो कुछ याद नहीं आ रहा है विक्रम जी। खैर, वो तो मैं पता लगा ही लूंगा। सर ये लीजिए कॉटन और दवाई। थैंक यू राजा। मालती जी, मैं आपको बता देता हूँ कि अंजलि के पैरों से कील कैसे निकालने हैं। जी। प्रभास जी, इसके बाद हम चलेंगे उस जगह जहाँ उस डॉल को गाड़ के आए थे। राजा, गाड़ी निकालो, तब तक मैं मालती जी को बता कर आता हूँ। ओके सर। चलो राजा। प्रभास जी, अगर आप चाहें तो रुक सकते हैं। जी नहीं, मैं भी चलूंगा। ये क्या हो रहा है? यहाँ तो रोड बनाने का काम चालू है। सर, आपने उस डोल को उस तरफ जमीन में गाड़ा था, उधर चलें? ये क्या? यहाँ तो ड्रिल करके सारी मिट्टी निकाल दी है। वो पुतला भी नहीं है। मतलब वो शैतान अब आजाद हो चुका है। अब समझा वो आपके घर कैसे पहुंचा। बहुत मुश्किल से वो काबू में आया था, लेकिन फिर से वो आजाद घूम रहा है। इस बार पता नहीं वो क्या करेगा। मुझे तो अंजलि की फिक्र हो रही है। हेलो, सुनिए, जल्दी से घर आ जाइए। क्या हुआ? विक्रम जी, जल्दी से घर चलना पड़ेगा। क्या हुआ? आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? मालती का फोन आया था, तुरंत बुलाया है उसने। वो बहुत डरी हुई है, वो डर के मारे कुछ बोल भी नहीं पा रही है। चलिए विक्रम जी, मुझे बहुत डर लग रहा है। वो शैतान वापस आ गया क्या? मुझे कुछ नहीं मालूम, उसने तुरंत बुलाया है, हमें तुरंत चलना पड़ेगा। प्लीज आइए, देर मत कीजिए विक्रम जी, मुझे घबराहट हो रही है। विक्रम जी चलिए जल्दी। चलो जल्दी। पता नहीं अब उस शैतान ने ऐसा क्या किया कि मालती जी इतना डरी हुई हैं।
जल्दी आइए, देखिए अंजलि को क्या हो गया है। अंजलि, ये क्या हुआ बेटा? पापा देखो, मेरा शरीर कैसा हो गया है। सर, इसकी पूरी बॉडी पर तो भालू जैसे बाल निकल आए हैं। चुप हो जाओ, रो मत। इट्स माई प्रॉमिस कि मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा। उस शैतान को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। ये आवाज तो हॉल से आ रही है। कौन है हॉल में? यहाँ तो कोई नहीं है। मैं वापस आ गया। अंजलि? अंजलि अब मेरे वश में है। विक्रम, तूने मेरे साथ बहुत बुरा किया। इस बार मैं अंजलि को ले जाऊंगा। अब से ठीक 2 दिन बाद वो हमारी दुनिया में होगी, हमारे साथ। रोक के दिखाना। ये तो बेहोश हो गई। अंजलि, बेटा अंजलि। विक्रम जी, अब क्या होगा? अब तो धमकी भी दे करके आए कि वो अंजलि को लेकर चला जाएगा। जब तक मैं हूं, कोई शैतानी ताकत अंजलि को इस घर से नहीं ले जा सकती। आप अंजलि को अंदर लेके जाइए। जी। सर, एक बात बताओ, इस शैतान ने 2 दिन बाद का ही समय क्यों लिया? अगर उसको अंजलि को ले ही जाना है तो कल क्यों नहीं, परसों ही क्यों? ये बात समझ नहीं आई। मैं उस शैतान की बात को सिर्फ धमकी समझ रहा था, लेकिन राजा की बात ने मुझे सोचने पे मजबूर कर दिया। और जब कारण पता चला तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। और देखते ही देखते वो दिन भी आ गया जब वो अंजलि को अपने साथ ले जाने वाला था। प्रभास जी, अगेंस्ट टाइम है। और हाँ, वो हमें भटकाने की कोशिश करेगा, लेकिन हमें अलर्ट रहना है। कुछ ही समय में 12 बजने वाले हैं। वो आने वाला ही होगा। आप लोग अंजलि के पास रहिए। जैसे ही वो शैतान आता है मुझे इन्फॉर्म कीजिए। जी। और राजा, तुम पता करो यहाँ कोई आसपास तालाब, कुआं या कोई नदी कुछ है क्या। वो उस जगह पे जरूर आएगा। ओके, मैं अभी पता करता हूँ। आप अंजलि के पास रहिए। जी। ये कुत्ते अचानक क्यों रोने लगे? यहाँ तो कोई नहीं है। ऐसा कहते हैं कि कुत्ते तभी रोते हैं जब वो कोई भूत देखते हैं। कहीं वो शैतान आ तो नहीं गया? ये झूला खुद पे खुद कैसे हिलने लगा? कौन है? कौन है यहाँ? ऐसा लगा जैसे कोई मेरे पास से होके गया। विक्रम! विक्रम, बचाओ मुझे! विक्रम! ये तो प्रभास जी की आवाज है। उन्हें क्या हुआ? बचाओ! बचाओ! प्रभास जी, दरवाजा खोलिए। मालती जी, दरवाजा खोलिए। दरवाजा खोलिए। ओह माय गॉड, आपके पैर में ये गहरा जख्म कैसे हुआ? मैंने किया, और तेरा हाल इससे भी बुरा करूंगा। बस कुछ ही पल की बात है। ये तो ग्रहण काल की बात कर रहा है। अब तो वो समय भी आने वाला है। मुझे जल्दी कुछ करना पड़ेगा। मैं तो चला। मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। छोड़ दे विक्रम। शैतानों को मैं नहीं छोड़ता। छोड़ दे विक्रम, वरना बहुत बुरा हाल करूंगा तेरा। इसकी ताकत बढ़ती जा रही है। मैं इसे अब रोक नहीं सकता। राजा जल्दी से पकड़ो। ये भागने वाला है। ये भागने की कोशिश कर रहा है। पकड़ो इसे। सर, मैंने पकड़ लिया। छोड़ मुझे। सर, इस घर के पीछे दाई तरफ एक कुआं है। आप वहाँ जाइए, तब तक मैं इसे संभाल के रखता हूँ। सर 2 मिनट रह गए सर। ग्रहण अब लगने वाला है, जल्दी करिए। ठीक, तुम इस शैतान को रोक के रखो। यहाँ तो कोई कुआं नजर नहीं आ रहा। चारों तरफ घास ही घास है। ये आवाज तो मेरे पैरों के नीचे से आ रही है। ये ग्रिल जैसा क्या है? ये तो किसी कुएं का ढक्कन लग रहा है। उठाकर देखता हूं। ये तो कुआं ही है, और इसमें नीचे जाने के लिए सीढ़ी बनी हुई है। हो ना हो उसने शैतानी ताकत प्राप्त करने के लिए क्रिया सामग्री यहीं रखी होगी। नीचे उतरकर देखना पड़ेगा। मिल गई। ये वही पोटली है जिस पे साधना करके वो हमेशा के लिए सर्वशक्तिशाली बनना चाहता था। इसे अग्नि में भस्म करके मैं हमेशा के लिए उसका वजूद ही मिटा दूंगा। इसे लेकर मैं इस कुएं से बाहर निकलता हूं।
इसे जलाऊं कैसे? जब तक इसे राख में ना मिला दूं, वो शैतान खत्म नहीं होने वाला। सर वो आपकी तरफ आ रहा है। अब क्या करूं? इसे कैसे जलाऊं? किसी भी सिद्धि प्राप्त करने के लिए हवन जरूरी है। इस पोटली में माचिस तो होनी चाहिए। ये रहा माचिस, ये रहा माचिस। रुक जा। बचाओ मुझे। क्या हुआ सर? शैतान का हमेशा के लिए खात्मा। अंजलि को घर ले चलो, वो बेहोश हो गई है। अंजलि, देखिए, घबराने की कोई बात नहीं है। अब सब कुछ ठीक है। उस शैतान को मैंने हमेशा के लिए खत्म कर दिया है, यानी कि उसका वजूद ही मिटा दिया। मालती जी, अंजलि को अंदर लेके जाइए। जी। लेकिन विक्रम जी, अभी तक ये पता नहीं चल पाया कि वो शैतान हमारे घर कैसे आया। मुझे पता चल गया है। अनजाने में अंजलि ने एक टोटके किए हुए मटके को लात मारी थी, जिससे वो टूट गया था और उसमें कैद वो शैतान बाहर आ गया और वो अंजलि के पीछा करते हुए आपके घर तक पहुंच गया था। लेकिन अब पहले की तरह हो गया है सब कुछ। और प्रभास जी, किसी डॉक्टर को बुलाइए और अपने पैरों के जख्मों को दिखाइए। हाँ, मेरा फ्रेंड डॉक्टर है, मैं उसे बुला लूंगा। अच्छा, मैं अब चलता हूँ। ऐसे नहीं, थोड़ा आराम कर लीजिए, सुबह होते ही चले जाइएगा। गुरुदेव का आदेश है, काम हो जाने के बाद रुकना नहीं है। मुझे जाना पड़ेगा। अब आज्ञा दीजिए। नमस्कार। नमस्कार। अरे, इसकी एक हेडलाइट क्यों ऑफ हो गई? कोई वायर निकल गया होगा। जंगल है सर, आराम से गाड़ी चलाइए। वो तो ठीक है, लेकिन पैरानॉर्मल केसेस में जनरली हम भूत प्रेत को अपने जीवन से भगाने की कोशिश करते हैं। ज्यादातर केसेस में पहली बार में ही समझ में आ जाता है कि मैटर क्या है और कितना सीरियस है। लेकिन कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिनमें शर्लॉक होम्स जैसा दिमाग लगाना पड़ता है। जितनी गहराई में जाओ, उतनी परत दर परत खुलते रहती है। ऐसे केसेस किसी सस्पेंस मूवी की तरह होते हैं। जब भी ऐसा लगे कि केस सुलझ गया है, कि तभी वो केस एक नया मोड़ ले लेता है। ऐसा ही एक केस मेरे पास आया था। कौन है गेट पे? बहुत भूख लगी है आंटी, कुछ खाने को दे दो, कुछ खाने को दे दो ना। कौन है वहाँ? कौन है? कौन है वहाँ? अरे, यहाँ तो कोई भी नहीं है। पर ऐसा कैसे हो सकता है? कोई था तो सही यहाँ। पता नहीं, शायद वहम हुआ होगा। ये आवाज तो किचन से आई। ये फ्रिज किसने खोला होगा? कौन है वहाँ? बिट्टू! हाँ मम्मी। इतनी रात को यहाँ किचन में क्या कर रहे हो तुम? मम्मी, वो वेद को भूख लगी थी, उसके लिए खाना लेने आया था। अरे तो मुझे उठाया होता। एक मिनट, क्या कहा तुमने? वेद, तुम्हारा फ्रेंड? हाँ। वो यहाँ है, हमारे घर में? हाँ, वो तो रोज रात को आता है, मेरे बिस्तर के पास खड़ा रहता है। कभी खाना मांगता है तो कभी मेरे खिलौनों से खेलता है। क्या? अभी वो कहाँ है? पता नहीं, अभी तो यही था। वो अचानक आता है
और अचानक गायब हो जाता है। मैंने उसको कितनी बार पूछा कि मुझे छोड़कर कहाँ गायब हो गए थे, तो बोलता है कुछ काम आ गया था। पर अब मैं हमेशा के लिए तुम लोगों के पास आ गया हूँ। अब वेद कहीं नहीं जाएगा मम्मी, उसने बोला मुझे। बेटा, तुमने जरूर कोई सपना देखा होगा। वो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है और पिछले 1 महीने से तुम उससे मिले नहीं हो, इसीलिए हो सकता है तुम्हें उसकी याद आ रही हो। और वैसे भी वो यहाँ आता तो मुझसे मिले बिना थोड़ी ना चला जाता। बट मम्मी। बट कुछ नहीं बेटा, बहुत लेट हो गया है। चलो जल्दी से मम्मा को किसी दो और चुपचाप से सो जाओ, ठीक है? ओके मम्मा। गुड बॉय। बाय। बाय। गुड नाइट। गुड नाइट। लव यू। एक मिनट के लिए मुझे भी यही लगा कि वो आवाज वेद की है, लेकिन ये कैसे हो सकता है? बहुत भूख लगी है आंटी, कुछ खाने को दे दो, कुछ खाने को दे दो ना। अरे सर, आपको होश आ गया? आप ठीक तो है ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। वो बच्चा ठीक है? बच्चा? कौन बच्चा सर? अरे वही जो मेरी गाड़ी के नीचे आ गया था, जिसे बचाने के चक्कर में मेरी गाड़ी डिवाइडर से टकरा गई थी और उसके बाद का कुछ याद नहीं। बच्चा? पर सर वहाँ तो कोई बच्चा नहीं था। है? ऐसे कैसे हो सकता है? अरे सर, जहाँ आपका एक्सीडेंट हुआ वहाँ कोई नहीं था। मैं ही तो आपके साथ था। मैं ही आपको वहाँ से लेकर आया और मुझे तो कोई बच्चा नजर भी नहीं आया। उस जगह सिर्फ मैं और आप थे और कोई नहीं था सर। ऐसे कैसे हो सकता है? मैंने अपनी आंखों से देखा है उसे, और जब तक संभाल पाता तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मैंने उस बच्चे को उड़ा दिया। उसके खून के छींटे मेरे कार पर थे। अरे सर, ऐसा कुछ था ही नहीं। आपकी कार पर कोई खून नहीं है। राजा, मैं ये बात मान ही नहीं सकता। मैंने अपनी आंखों से देखा है। हेलो विक्रम, कैसा लग रहा है अभी? या आई एम ओके डॉक्टर, बस रिब्स में थोड़ा सा पेन है। वो इसलिए क्योंकि एक्सीडेंट की वजह से तुम्हारी पसलियों में अंदरूनी चोट लगी है। स्पीड रिकवरी के लिए मैंने ज़रूरी दवाइयाँ लिख दी है, उन्हें टाइम पे लेते रहना और एटलीस्ट 1 वीक के लिए बेड रेस्ट ज़रूर लेना। बट डॉक्टर, दैट्स नॉट पॉसिबल। मुझे कुछ ज़रूरी काम निपटाने हैं। सर, काम मैं देख लूँगा, आप बस अच्छे से रेस्ट करिए। यस विक्रम, सिचुएशन थोड़ी सीरियस है, इसलिए मेरी राय यही है कि एटलीस्ट कुछ दिन तुम प्रॉपर बेड रेस्ट ले लो। ओके डॉक्टर, थैंक्स। आई एम जस्ट डूइंग माई जॉब विक्रम। एनीवेज, वेलकम। राजा, तुम एक काम करो। देखो, जहाँ मेरा एक्सीडेंट हुआ था वहाँ जाओ और आसपास पता लगाओ कि हाल के दिनों में वहाँ किसी बच्चे की मौत हुई थी क्या। ओके सर, बट कोई खास वजह? खास वजह तो नहीं, पर उस एक्सीडेंट के वक्त ऐसा लगा जैसे वो बच्चा मुझे रोकना चाह रहा था, मुझसे बात करना चाह रहा था। बार बार उसका चेहरा मेरी आंखों के सामने आ रहा है। देखो, तुम जल्दी जाओ और पता लगाओ। ओके सर। हेलो सर, माय नेम इज राजा। यहाँ आसपास रिसेंटली किसी बच्चे की डेथ हुई है क्या? पता नहीं, आई हैव नो आइडिया। ओके, थैंक यू। हेलो मैम, यहाँ आसपास रिसेंटली किसी बच्चे की डेथ हुई है क्या? क्या बच्चे की डेथ हुई है? हमें इस बारे में कुछ नहीं पता। बच्चे के बारे में पूछते पूछते दम निकल गया, पर कुछ नहीं पता चला। एक और ट्राई मारता हूँ, पता चल गया तो ठीक, वरना वापस चला जाऊंगा। इस सामने वाले मकान में पूछता हूँ। मुझे एक बात समझ नहीं आई कि वो बच्चा मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा था और ऐसा लग रहा था कि जैसे वो मुझसे कुछ कहना चाह रहा है, लेकिन राजा को ऐसा कुछ नहीं दिखा, जबकि राजा तो मेरे साथ ही था। अब मैं समझ नहीं पा रहा था कि ये
वहम था या हकीकत? मेरे मन में चल रहे इसी कश्मकश से पर्दा उठाने के लिए मैंने राजा को उस एक्सीडेंट वाली जगह पे भेजा। अब इंतजार है तो राजा के मैसेज का। हेलो सर, क्या है? मुझे एक बात जाननी थी। क्या रिसेंटली आसपास किसी बच्चे की मौत हुई है? क्या बकवास कर रहे हो? मैं क्या जीने मरने का हिसाब किताब रखता हूँ? भागो यहाँ से। किसी को कुछ नहीं पता। अब वापस ही जाना पड़ेगा। अब ये सामने वाला घर आखिरी है। जाते जाते यहाँ भी पूछ ही लेता हूँ। लेट्स सी। हेलो मैम, आपसे एक बात पूछनी थी। जी पूछिए। क्या यहाँ आसपास रिसेंटली किसी बच्चे की डेथ हुई है? क्या? बच्चे की डेथ? पता नहीं। क्यों? कुछ हुआ है क्या? नथिंग मैम, जस्ट रूटीन इंक्वायरी। मम्मी, वेद आया है क्या? नहीं बेटा, वेद नहीं है। एक अंकल है, कुछ काम से आए हैं। अच्छा, मैं चलता हूँ। 1 मिनट। जी बोलिए। क्या आपने सामने वाले घर में इस बारे में पूछा कि? जी पूछा ना, वो भड़क गए। बोले व्हाट रबिश, मैं क्या जन्म मरण का हिसाब रखता हूँ। अच्छा, आपने उनके घर किसी बच्चे को देखा क्या? बच्चा? नहीं, क्यों? उनका एक बेटा है, वेद, जो मेरे बेटे का बेस्ट फ्रेंड है। पहले वो हर दिन मेरे घर खेलने आता था, पर पिछले 1 महीने से वो दिखा ही नहीं। मैंने उसके पापा से पूछने की कोशिश भी की, पर उन्होंने बड़ा रूडली जवाब दिया, तुमसे मतलब? वो अपनी नानी के घर गया है। तो फिर मैंने कभी पूछा ही नहीं। 1 मिनट, क्या आप ये कहना चाहती हैं कि वो मरा हुआ लड़का वेद है? नहीं नहीं, आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं? मेरा वो मतलब नहीं था। वेद तो जिंदा है। उसके पापा ने बोला है कि वो नानी के घर गया है, तो आई एम श्योर वो सच ही बोल रहे होंगे। मुझे माफ कर दीजिए, शायद कोई गलतफहमी हुई है मुझे। अरे नहीं नहीं मैम, इट्स ओके। यस सर। कुछ पता चला? जी सर, मैंने आसपास सबसे पूछताछ की, पर यहाँ रिसेंटली किसी बच्चे की मौत नहीं हुई। आर यू श्योर? तुमने अच्छे से पूछताछ की? कुछ मिसिंग तो नहीं है? यस सर। तुम वहीं रुको, मैं आ रहा हूँ। पर क्यों सर, क्या हुआ? क्योंकि फोटो में जिस बच्चे की तस्वीर है और कल रात जो बच्चा मेरी गाड़ी के नीचे आया था, दोनों एक ही हैं। क्या मतलब वेद मर चुका है? मालूम नहीं, ये तो वहीं आकर पता चलेगा। मुझे पूरा एड्रेस भेजो, मैं आ रहा हूँ। अरे ये आप क्या कर रहे हैं? ये ड्रिप क्यों निकाल रहे हैं? मुझे जाना पड़ेगा, हटो यहाँ से। डॉक्टर, डॉक्टर, रुक जाओ विक्रम, बेवकूफी मत करो। डॉक्टर, अगर आज मैं यहाँ रुक गया तो शायद मेरी लाइफ की बहुत बड़ी गलती होगी। किसी की जिंदगी का सवाल है डॉक्टर, और डॉक्टर होने के नाते ही आप समझ सकते हैं, इसलिए मुझे जाना पड़ेगा। चलिए भैया, विष्णुनगर ले चलिए। विक्रम, तुम सुधरोगे नहीं। लगता है सर आ गए। आप रुकिए मैम, मैं देखता हूँ। हाय सर, आप ठीक तो हैं? मैं ठीक हूँ। मैम कहाँ हैं? आइए। हेलो मैम, आई एम विक्रमजीत, अ पैरानॉर्मल एक्सपर्ट। पैरानॉर्मल एक्सपर्ट? क्या चल रहा है सर यहाँ? सब ठीक तो है ना? देखिए, घबराइए मत, ऐसा कुछ नहीं है। बस मुझे शुरू से सब जानना है। ये वेद कौन है और आप कैसे जानती हैं सब कुछ? वेद 1 साल पहले अपने मॉम डैड के साथ हमारे सामने वाले घर में शिफ्ट हुआ। मॉम डैड का नाम? पीयूष गुप्ता और अर्चना गुप्ता। दोनों को देखकर लगता था कि इनके आपसी रिश्ते ठीक नहीं चल रहे हैं। मतलब ज्यादातर मिसेस गुप्ता परेशान ही रहती थी
किसी के साथ बात भी नहीं करती थी। यहाँ तक कि दोनों की किसी भी नेबर से कोई बातचीत नहीं होती थी। पर मेरे बेटे बिट्टू और वेद एक ही स्कूल में थे, इसीलिए कभी कभी वो हमारे घर खेलने और पढ़ाई करने के लिए आ जाता था। वेद के बारे में और कुछ बताइए। वो बड़ा ही मासूम बच्चा है, शांत, समझदार और सुलझा हुआ। उसे देखकर लगता था वो कम उम्र में बड़ा हो गया है। आए दिन उसके घर से लड़ाई झगड़ों की आवाज आती थी। कई बार मैंने वेद को खिड़की में खड़े रोते हुए देखा है। मिस्टर गुप्ता तो ज्यादातर बाहर ही रहते थे। उनका कोई अफेयर? पता नहीं, लेकिन मिसेस गुप्ता को देखकर लगता था उन्हें कोई सदमा है। वो किसी और ही दुनिया में खोई रहती थी। यहाँ तक कि उन्हें अपने बेटे वेद की भी कोई परवाह नहीं थी। वो कैसे? जब भी वो घर आता कई घंटों यहाँ रहता था। एक बार तो खेलते खेलते उसे यही नींद लग गई। अगली सुबह तक काफी रात हो चुकी थी। मैं गहरी नींद में थी। अचानक ऐसा लगा किसी ने गेट खटखटाया। जब आँख खुली तो ऐसा लगा जैसे कोई बच्चा रोते हुए खाना मांग रहा हो। बहुत भूख लगी है आंटी, कुछ खाने को दे दो, कुछ खाने को दे दो ना। फिर? मैं डर गई, पर जब उठकर देखा तो गेट पर कोई नहीं था। वेद और आपका बेटा बिट्टू दोनों कितने क्लोज थे? बहुत ज्यादा। बिट्टू आज भी उसे मिस करता है। और हाँ, उस रात कुछ और भी हुआ था। क्या? जब मैं गेट पर आई तो यहाँ कोई नहीं था, पर अचानक किचन से आवाज आई। जब मैं वहां गई तो देखा फ्रिज का डोर खुला है और मेरा बेटा बिट्टू उसमें खाना ढूंढ रहा है। जब उससे पूछा तो कहता है वेद को भूख लगी है, वो खाना मांग रहा है और उसे साथ खेलना भी है। पर उस दिन के बाद वो कभी यहाँ आया ही नहीं। मुझे लगा शायद बच्चे ने कोई सपना देखा। क्या मैं बिट्टू से बात कर सकता हूँ? अरे वो छोटा बच्चा है, उसे क्यों इन सब चीजों में डाल रहे हो? अगर उसे कुछ हो गया तो? देखिए, आप बेफिक्र रहिए। आपको और आपकी फैमिली को एक खरोच भी नहीं आने दूंगा। आई प्रॉमिस। आइए। बिट्टू बेटा। हाँ मम्मा। अंकल आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे। अगर आपको कुछ पता हो तो उन्हें बता देना, ठीक है? ओके मम्मा। हाय बेटा, क्या वेद आपसे मिलने आता है? हाँ। लास्ट टाइम आप उससे कब मिले थे? थोड़ी देर पहले। क्या वो अब भी यहाँ है? नहीं, वो आपके आने से पहले चला गया। अच्छा, कुछ कह रहा था तुमसे वो? हाँ, उसे उसके नए घर में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उसकी मम्मी दिन भर शराब पीती है और उसे खाना देना भी भूल जाती है। उसे भूख लगती है तो वो यहाँ आ जाता है। और कुछ बताया उसने? उसे यही अच्छा लगता है। वो अपना जरूरी काम खत्म करके हमारे साथ रहने के लिए आ जाएगा। अच्छा, थैंक यू बेटा, यू आर अ ब्रेव किड। क्या लगता है सर, क्या होगा जरूरी काम? ये तो उसके घर जाकर ही पता चलेगा। लेट्स गो। हेलो मिसेस गुप्ता, आई एम विक्रमजीत। डू आई नो यू? नो, यू डोंट, बट आई नो यू। आप ही वेद की मॉम है, राइट? नो नो, यू आर रॉन्ग। आई एम शिवानी और मैं उसकी माँ नहीं हूँ। अर्चना उसकी माँ है और वो यहाँ नहीं रहती। क्या वो शिवानी? कौन है ये? हेलो मिस्टर गुप्ता, मेरा नाम विक्रम है और मैं एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट हूँ। पैरानॉर्मल एक्सपर्ट? क्या काम है आपको वेद से? क्या मैं जान सकता हूँ कि वेद कहाँ है? वेद अभी घर पे नहीं है। वो अपनी मॉम के साथ जाओशी मठ में है, अपनी नानी के घर। क्या ये सच है मिस्टर गुप्ता? सच है मतलब? पीयूष ने तो मुझे यही बताया। फिर तो आपको कुछ नहीं बताया गया है। मिस्टर गुप्ता, आप सच बताएंगे या मैं बताऊं? What is going on, पीयूष? ये सब क्या है पीयूष? क्या छुपाया है तुमने मुझसे? बताओ पीयूष। वेद इस दुनिया में नहीं है, मर चुका है वो। What? क्या बकवास है? 2 दिन पहले ही वो मुझे दिखा था। पीयूष और शिवानी से मिलने के बाद इतना तो समझ आ गया था
कि पीयूष शिवानी को सारी बातें नहीं बताता। अगर वेद इस दुनिया में नहीं है तो ये बात उसने शिवानी से छुपाई क्यों? ऐसी क्या मजबूरी थी? और अगर शिवानी ने वेद को देखा है तो वेद ये लुका छुपी का खेल क्यों खेल रहा है? अब देखना यह है कि शिवानी की इस बात पे पीयूष का क्या रिएक्शन होता है। क्या? ये कैसे हो सकता है? वेद को मरे हुए तो एक हफ्ता हो गया है। 1 मिनट, क्या कहा आपने? 2 दिन पहले वेद आपको दिखा था? कब और कहां? यहीं हमारे गार्डन में। रात के करीब 11 बजे थे। मैं पीयूष का वेट कर रही थी। अचानक मुझे लगा कोई मुझे खिड़की से देख रहा है। जब मैंने देखा तो सामने वेद खड़ा था। मैंने उसे इशारा करके अंदर भी बुलाया पर वो आया नहीं। मैं टीवी का वॉल्यूम कम करने के लिए पीछे पलटी और पलटकर देखा तो वो गायब। मुझे लगा अंदर आने के लिए वो गेट पे आ गया होगा और जब गेट खोला तो वहाँ कोई भी नहीं था। शिवानी, मैंने तुम्हें उस रात भी कहा था कि ये सब तुम्हारा वहम है। जब तुम्हें पता चला कि ही इज डेड तो मुझसे झूठ क्यों बोला तुमने? शिवानी, उस वक्त तुम्हारी शारीरिक और मानसिक हालत दोनों ही बहुत खराब थी और डॉक्टर ने कहा था कि तुम्हें स्ट्रेस से बहुत दूर रखा जाए, इसीलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया। और वैसे भी इस बात से तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तुमने तो कभी उसे पसंद भी नहीं किया। क्या क्या कहा तुमने? आई नेवर रियली लाइक्ड हिम। अरे सच तो ये है पीयूष, यू नेवर लाइक्ड हिम एंड हिज मदर। भूल गए कैसे हर रात मेरी बाहों में आकर अपनी बीवी और बच्चों को गालियां देते थे? तुम्हारे जैसा अनग्रेटफुल और घटिया इंसान मैंने आज तक नहीं देखा पीयूष। शेम ऑन यू। हाँ, देता था मैं गालियां, पर तुम भी तो मुझे भड़काती थी। मैं तुम्हें भड़काती थी? अरे मैं नहीं होती तो तुम बहुत पहले ही मर चुके होते। वो मैं ही थी जिसने तुम्हें सुसाइड करने से रोका। बहुत हो गया तुम्हारा, तुम कुछ ज्यादा ही बोल रही हो। क्या हुआ? सच बर्दाश्त नहीं हुआ क्या? चुप रहो, मुझे तुम्हारे मुंह नहीं लगना। फाइन, मुझे भी कोई शौक नहीं है तुमसे बात करने का। अरे कहाँ जा रही हो? मेरी बात तो सुनो। गो टू हेल्प पीयूष। पीयूष, क्या मैं जान सकता हूँ कि वेद की डेथ कैसे हुई? यार तुम हो कौन और चाहते क्या हो? पीयूष, मैं तुम्हारा भला चाहता हूँ, इसलिए जो पूछ रहा हूँ बता दो। आपको अंदाजा भी नहीं है कि आपके साथ क्या हो सकता है। क्या चल रहा है? हाँ, और क्या हो सकता है? बता बता मुझे। शिवानी, शिवानी, हे भगवान, यहाँ कैसे लग गई? शिवानी, शिवानी तुम ठीक हो ना? राजा, शिवानी बेहोश हो गई है। उसे उठाकर हॉल में ले जाने में पीयूष की हेल्प करो। ओके। कुछ नहीं होगा शिवानी, मैं आ गया हूँ शिवानी, मुझे माफ कर दो। मैंने गुस्से में तुम्हें बहुत कुछ भला बुरा बोल दिया। ये सब मेरी वजह से हुआ शिवानी, मुझे माफ कर दो, माफ कर। सर, वो बेहोश है, आपकी बात नहीं सुन सकती। पहले आप मदद कीजिए उन्हें हॉल में ले जाने के लिए। चलिए जल्दी करिए। वहाँ हाथ लगाओ, उठाओ। यहाँ लेटा दो, यहाँ लेटा दो। मैं पानी लेकर आता हूँ। फायर एक्सटिंग्विशर है? हाँ, किचन में है। जल्दी से रूम की आग बुझाओ, वरना आग पूरे घर में फैल जाएगी। अभी हम आग पे कंट्रोल कर सकते हैं। हाँ, अभी करता हूँ। मैं अभिमंत्रित गंगाजल से शिवानी को होश में लाने की कोशिश करता हूँ। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया वेद, मैंने कुछ नहीं किया। नहीं। शिवानी, शिवानी शांत हो जाओ। मैं पीयूष, वेद नहीं है यहाँ पर। वो यही था पीयूष, वो यही था, वो यही था।
8. शिवानी शिवानी शांत हो जाओ। मैं पीयूष, वेद नहीं है यहाँ पर। वो जल्दी आग फैल गई कि पता ही नहीं चला। देखिए, मैं आप दोनों को बता देना चाहता हूँ कि वेद अब इस दुनिया में नहीं है, पर उसकी आत्मा को अभी तक शांति नहीं मिली है और शायद कहीं ना कहीं उसे आपसे कोई दिक्कत है, इसलिए वो आपको नुकसान पहुंचाना चाहता है। दिक्कत? वो तो आप लोग मुझे बताएंगे। तो मिस्टर गुप्ता, वेद की डेथ कैसे हुई? 2 तारीख की सुबह जब मैं काम पर गया था तो अर्चना का कॉल आया कि वेद की तबीयत बहुत खराब है, उसे हॉस्पिटल लेके जाना होगा। मुझे उस दिन बहुत ज्यादा काम था तो मैं उस पर चिल्ला उठा कि ये सब तुम भी तो देख सकती हो, और ये कहकर मैं कॉल कट कर दिया। फिर उसका कोई कॉल नहीं आया। मुझे लगा वो शायद वेद को डॉक्टर के पास ले गई होगी, पर जब मैं शाम को घर गया तो देखा कि वो शराब पीकर बेहोश पड़ी है और वेद अपने बेडरूम में लेटा हुआ था। जब पास जाकर देखा तो वेद की पूरी बॉडी ठंडी पड़ चुकी थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मधु को झूठ बोला होगा। मुझे अर्चना का नंबर दीजिए, मैं उनसे बात करना चाहता हूँ। मेरे पास उसका पुराना नंबर है। राजा, नंबर नोट करो और कॉल करो। नंबर बोलिए। 975201 97521। The number you are trying to call is currently switched off. Please try again later. का अफेयर शिवानी से चल रहा था। शायद ये बात अर्चना को पता थी, जिस वजह से वो हमेशा परेशान रहती थी और वेद का ख्याल भी नहीं रख पाती थी। यही बात वेद को भी परेशान करती होगी। शायद मरने के बाद वो फिर से अपने मॉम डैड को एक साथ देखना चाहता है। शायद इसीलिए वो शिवानी को डरा रहा है ताकि वो मिस्टर गुप्ता को छोड़कर चली जाए। अरे वाह सर, आप तो सच में एक्सपर्ट हैं। एक दिन में पता लगा लिया। अब बस ये पता लगाना है कि अर्चना कहाँ है, क्योंकि एक वही है जो वेद को शांत कर सकती है। पर सर, हम उनको ढूंढेंगे कैसे? ना उनके बारे में किसी को पता है, ना उनका नंबर लग रहा है। वही तो टास्क है राजा। अरे सर, संभालिए। वेद? क्या? वेद कहाँ? सामने। सर, उसके पास मत जाइए। वेद देखो, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम अपने मॉम डैड को फिर से एक साथ देखना चाहते हो और मैं इसमें तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। बस किसी को नुकसान मत पहुंचाना, वरना चाह कर भी मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगा। मुझे आपकी मदद नहीं चाहिए, मैं बस ये कहने आया हूँ, मैं उस रात गलती से आपकी गाड़ी के सामने आ गया था। मतलब सर ने उस दिन सच में वेद को देखा था? मैं समझता हूँ वेद, पर मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। मैंने कहा ना, मुझे आपकी कोई मदद नहीं चाहिए। यहाँ से चले जाओ। अगली बार मेरे रास्ते में आए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वेद, मेरी बात सुनो, तुम जो कर रहे हो वो सही नहीं है। आप कौन होते हैं सही और गलत का फैसला करने वाले? आपको तो पूरा सच भी नहीं पता। पूरा सच? कैसा सच वेद? मुझे बताओ। चले जाओ। वेद मेरी सर, ये अचानक कहाँ गायब हो गया? और वो किस सच की बात कर रहा था सर? कुछ तो है राजा जो हमसे छूट रहा है। जल्दी से जल्दी अर्चना का पता लगाना होगा, नहीं तो ये प्रॉब्लम बड़ी हो जाएगी। सर, मैं एक काम करता हूँ, कल जोशीमठ जाता हूँ, शायद वहाँ अर्चना के बारे में कुछ पता चल जाए। ठीक है। हाँ पीयूष। विक्रम, जल्दी से घर आ जाओ। क्या हुआ? जल्दी आ जाओ, नहीं तो क्या? ये पीयूष को अचानक से क्या हुआ? वो ऐसे बात कर रहा था जैसे कि किसी ने उसका गला दबा रखा हो। अगर ऐसा है तो शिवानी कहाँ है? और वो पीयूष की मदद करने क्यों नहीं आई? कहीं ऐसा तो नहीं कि शिवानी को किसी ने नुकसान पहुंचाया हो और अब वो पीयूष के पीछे पड़ा हो? ऐसा तो नहीं कि कहीं वेद वापस आ गया? क्या हुआ सर?
चलो जल्दी बैठो, पीयूष की जान खतरे में है। वेद वापस आ गया है। सर, मुझे एक बात समझ नहीं आई। वेद को तो शिवानी से प्रॉब्लम है, फिर वो पीयूष को क्यों मारना चाहता है? पहले मुझे भी यही लगता था, वेद को सिर्फ शिवानी से प्रॉब्लम है, पर अब लगता है कि वो पीयूष से भी नाराज है। कुछ तो है जो पीयूष हमसे छुपा रहा है। क्या लगता है आपको, क्या हो सकता है? ये तो अर्चना ही बता पाएगी। तुम कल सुबह जोशीमठ के लिए निकलो और अर्चना का पता लगाओ। ठीक है। पीछे से अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं है। यहां भी कोई दरवाजा नहीं खोल रहा, लगता है दरवाजा तोड़ना पड़ेगा। राजा, इधर आओ। ओह माय गॉड। मैंने कहा था ना तुझे, हर एक आंसू का हिसाब लूंगी। सर, जल्दी कुछ करिए, नहीं तो वो पीयूष को मार देगा। ओह माय गॉड, शिवानी में तो वेद की आत्मा आ गई है। मेरे बैग से जल्दी गंगा जल दो। जी सर। वेद, उन्हें छोड़ दो। चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। देखो वेद, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम जो चाहते हो उसमें तुम्हारी मदद करूंगा, पर प्लीज उन्हें छोड़ दो। चुप! बचा अपने आप को। वेद, ये सब करने का कोई फायदा नहीं है। अगर तुम्हें लगता है कि मैं डर जाऊंगा तो तुम गलत हो। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे रोकने से मैं रुक जाऊंगा तो तुम भी गलत हो। क्या हासिल करना चाहते हो वेद? क्या तुम ये नहीं चाहते कि तुम्हारे मम्मी पापा फिर से एक हो जाए? नहीं। क्यों? क्योंकि ये सब पॉसिबल नहीं है। वेद, सब कुछ पॉसिबल है, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। पर अब कुछ भी बचा नहीं है। मतलब? वेद, वेद, ये तो चला गया। सर, सर, इन दोनों के मुंह से खून निकल रहा है। क्या? जल्दी एम्बुलेंस बुलाओ। जी सर। बस वेद, अब बहुत हुआ। अब ये खेल खत्म करने का टाइम आ गया है। ध्यान रखना। राजा, तुम अभी के अभी जोशीमठ के लिए निकलो और अर्चना के घर जाओ। पता लगाओ, उसके बारे में जानकारी निकालो। आई एम श्योर डिवोर्स के बाद वो एक बार तो वहां गई होगी। एक वही है जो वेद को रोक सकती है। ओके सर। ध्यान रखना। आप भी सर। मॉर्निंग डॉक्टर। गुड मॉर्निंग विक्रम, हाउ आर यू? आई एम गुड डॉक्टर। मुझे बस ये बता दीजिए कि पीयूष और शिवानी का क्या हाल है? हालत तो बहुत खराब है विक्रम। पीयूष का हार्ट फेल होते होते बचा है, और शिवानी, उसका तो कुछ कह नहीं सकते। व्हाट डू यू मीन? आओ दिखाता हूँ। वो देखो, शिवानी पागल हो चुकी है और वो कुछ भी बड़बड़ा रही है और दीवारों में अपना सर पीट रही है। अटक मटक दही की चटक। हाँ, राजा गया दिल्ली, दिल्ली से लाया 4 कटोरी, 4 कटोरी फूटी, राजा की टांग टूटी। डॉक्टर, ये तो पागल हो चुकी है। शिवानी को इस इंसिडेंट का गहरा सदमा लगा है विक्रम, इसलिए कुछ कह पाना बहुत ही मुश्किल है। वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट, बट इसके बाद सब कुछ ऊपर वाले के हाथ है। ओके डॉक्टर, थैंक्स। ये तुमने क्या कर दिया वेद? मैं तुम्हारी मदद करना चाहता था, पर तुमने हेलो राजा। यस सर। कहाँ पहुंचे? बस सर, आधे घंटे में जोशीमठ पहुंचने वाला हूँ।
ओके, तुम पहुंचो और अर्चना के बारे में जैसे ही कुछ पता चले मुझे इन्फॉर्म करो। जी सर। वहाँ सब ठीक? ठीक तो कुछ भी नहीं है राजा। पीयूष का हार्ट फेल होते होते बच गया, और शिवानी वो तो पागल हो चुकी है। क्या? हाँ, मिलने पे सारी बातें बताऊंगा, तुम अपना ख्याल रखो। जी। पीयूष तुम ठीक हो? अभी तो जिंदा हूं, पर आगे मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। हाँ राजा बोलो। सर, जो एड्रेस पीयूष ने दिया था वहाँ तो ताला लगा है। पीयूष, जो एड्रेस तुमने दिया था वहाँ ताला लगा हुआ है। सर, मैंने कहा ना, मुझे नहीं पता अर्चना और उसकी माँ कहाँ है। मेरे पास जो भी एड्रेस था वो मैंने आपको दे दिया था। अब वहाँ कोई है या नहीं है मैं आपको कैसे बता सकता हूँ? राजा तुम आसपास के लोगों से पूछताछ करो, शायद कुछ पता चले। ओके सर। चलो बेटा राजा, काम पर लग जाओ। मेरा नाम राजा है। जी बोलिए। एक्चुअली मैं आपके पड़ोसी कुसुम जी और उनकी बेटी अर्चना से मिलने आया था, पर उनके घर पर ताला लगा हुआ है। क्या आप उनके बारे में कुछ बता सकते हैं? कुसुम आंटी यहाँ रहती तो थी, पर कुछ टाइम पहले ये घर बेचकर चली गई। ओह, क्या आपके पास उनका नया एड्रेस है? प्रॉपर एड्रेस तो नहीं पता, पर एक बार आंटी से बात हुई थी। उस वक्त उन्होंने मुझे जोशीमठ और ओली के रास्ते में एक लेक पड़ता है, उसके पास ही कहीं है, ऐसा बताया था उन्होंने। अच्छा ओके, शुक्रिया। हाँ राजा। सर, अर्चना की मॉम ने ये घर बेच दिया और जोशीमठ और ओली के बीच किसी लेक के पास नया घर लिया है। मैं अभी वहीं जा रहा हूँ। ओके, मुझे अपडेट देते रहना। जी सर। नहीं वेद, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। ये गंगा जल की बोतल जमीन पर पूरी खाली करो। पर कहा ना, खाली करो। ये सब करने से ना तुम्हारी आत्मा को शांति मिलेगी, ना तुम्हारी माँ की आत्मा को खुशी मिलेगी। क्या कहा तुमने? क्या कभी तुमने सोचा है तुम्हें ये सब करता देख तुम्हारी माँ की आत्मा को कितना दुख होता हो? बकवास बंद करो। ये बकवास नहीं, हकीकत है वेद। अगर तुम्हें भरोसा नहीं है तो खुद अपनी माँ से बात कर लो। क्या? माँ? मैं उससे बात कर सकता हूँ? हाँ बिल्कुल। तुम झूठ बोल रहे हो। मुझ पर भरोसा रखो वेद, मैं खुद उन्हें यहाँ बुलाऊंगा और उन्हें आना ही पड़ेगा, क्योंकि वो तुम्हारी माँ है और एक माँ मरने के बाद भी माँ ही रहती है। मुझे बस 2 मिनट दो। अर्चना, मैं जानता हूं तुम यहीं कहीं हो, और मैं ये भी जानता हूं कि तुम शर्मिंदा हो। तुमने जीते जी एक माँ होने का फर्ज नहीं निभाया, शायद इसलिए मरने के बाद भी तुमने कभी वेद से मिलने की कोशिश नहीं की। पर आज आ जाओ अर्चना, और वेद को रोक लो। तुम जानती हो जो वो कर रहा है वो गलत है। अगर उसने पीयूष की जान ले ली तो उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, उल्टा वो जीवन और मृत्यु के इस भयानक जाल में हमेशा के लिए फंसा रहेगा। इसलिए उसे रोक लो अर्चना, रोक लो उसे। मम्मी। वेद, मुझे माफ कर दो बेटा। मैंने तो आपको कब का माफ कर दिया था मम्मी, पर आप कभी लौट कर आई ही नहीं। मैं कितना अकेला हो गया था। मुझे माफ कर दो बेटा। मैंने जीते जी जो गलती की वही मैं मरने के बाद भी कर रही थी। मैं खुद की नजरों में शर्मिंदा थी, इसीलिए मैं वापस लौट कर आ नहीं सकी, पर अब आ गई हूँ और अब मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती वेद। मैं भी आपको कहीं नहीं जाने दूंगा मम्मी। हाँ बच्चा, पर इन्हें जाने दो। पीयूष को उसके कर्मों की सजा जरूर मिलेगी, वो ऊपर वाला देगा। उससे मारकर तुम्हें मुक्ति नहीं मिलने वाली।
और अगर तुमने ऐसा किया तो मैं फिर से तुम्हें खो दूंगी। मैं आपको नहीं खोना चाहता, नहीं। हाँ, तो फिर इन्हें जाने दो। राजा, जाकर पीयूष को नीचे उतारो। हाँ हाँ। आने के लिए थैंक यू अर्चना। थैंक यू तो मुझे बोलना चाहिए विक्रम। अगर आप नहीं होते तो मैं अपने वेद से कभी नहीं मिल पाती। सर, मेरे माँ के कातिल को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाना। फिक्र मत करो वेद, मैंने आते हुए पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया था। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि पीयूष अपनी बाकी की जिंदगी जेल में काटेगा। थैंक यू सर। वेलकम। अच्छा विक्रम, अब हमारे जाने का वक्त हो गया है। जी। अरे सर, ये दोनों कहाँ गए? वहीं जहां उन्हें होना चाहिए। चलो। वेद से किए वादे को निभाते हुए मैंने पीयूष को पुलिस के हवाले कर दिया। बाकी की जिंदगी अब वो जेल में काटेगा। उम्मीद है अब वेद की आत्मा को शांति मिली होगी। फाइनली सब ठीक है।